हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का नोटिफिकेशन उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने स्पेशलाइजेशन में अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट किया है। जी हाँ, आईबीपीएस ने सरकारी बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती के लिए एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसकी चर्चा हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले देख लेते हैं किन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आईटी ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। सारे ऑफिसर्स जो है स्केल 1 के हैं। ये जिन बैंकों में वैकेंसी हैं वो ये हैं, देख लीजिए आप। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यदि आपका सिलेक्शन इसमें होता है तो इन बैंकों में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इस कॉमन एग्ज़ाम से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 3 नवंबर 2021 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 23 नवंबर 2021 है, तो तारीख का विशेष ध्यान रखें। समय से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। और प्री एग्ज़ाम की जो डेट डिसाइडेड है दोस्तों, वो है 26 दिसंबर 2021। उसका रिज़ल्ट जनवरी में आ जाएगा। और मेन एग्ज़ाम का जो तारीख डिसाइडेड है वो 30 जनवरी 2022 है। उसका रिज़ल्ट नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी 22 में दे देंगे ये। उसके बाद इंटरव्यू भी जो है फरवरी लास्ट में या मार्च में कंडक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद प्रोविजनली जो अलॉटमेंट होगा कि आपको कौन सा बैंक मिला, फाइनल जो मेरिट लगेगी उसके बाद, वो भी अप्रैल 22 में ये कर देंगे। लगभग ये मान के चलिए कि 6 महीने का प्रोसेस है। 6 महीने में आपको जॉब आपके हाथ में मिल जाएगी यदि आपका सिलेक्शन होता है तो। एज क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। मिनिमम जो एज है इसके लिए 20 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो आईटी ऑफिसर हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर साइंस में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हो, ये आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा यदि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में तो भी वो एलिजिबल होंगे। और यदि किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और डॉइक का बी लेवल सर्टिफिकेट है उनके पास, डॉइक OABC इस तरह से होता है, तो डॉइक का OA और B यानी बी लेवल तक का यदि उनके पास सर्टिफिकेट है तो वो एलिजिबल होंगे। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 4 साल की डिग्री एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, या और भी सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। यदि इनमें से भी किसी के पास कोई डिग्री है तो वो भी एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और याद रहे ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज ए एक सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा हुआ होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो संस्कृत में और इंग्लिश और हिंदी यानी दोनों चीज़ ग्रेजुएशन लेवल में उन्होंने पढ़े होने चाहिए। अच्छा, लॉ ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन लॉ मतलब LLB किए हुए होने चाहिए वो। दूसरी चीज़, उनका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट होना चाहिए। HR ऑफिसर के लिए बात कर लेते हैं। HR ऑफिसर के लिए देखिए ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, उसके अलावा या तो 2 साल की डिग्री या 2 साल का डिप्लोमा, किस में, पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, HR में, HRD में, सोशल वर्क, लेबर लॉ, इनमें से किसी में भी यदि डिप्लोमा या डिग्री है ग्रेजुएशन के अलावा तो आप HR पर्सनल ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए देखिए ग्रेजुएट होना तो ज़रूरी है, ये किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, लेकिन उसके साथ साथ 2 साल की डिग्री या 2 साल का डिप्लोमा, वो भी फुल टाइम रेगुलर किया हुआ हो मार्केटिंग में, तो ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए। इन सब बातों के अलावा इस नोटिफिकेशन में एक बात और है जो ध्यान देने योग्य है। मतलब IT ऑफिसर्स की पोस्ट को छोड़कर बाकी सब पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास कंप्यूटर में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, या उसने कंप्यूटर की डिग्री की हुई हो, ठीक है, और या उसने 10th में 12th में या ग्रेजुएशन लेवल में कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है जी। नोटिफिकेशन में एक मुख्य बात ये भी है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। अगर आपने 2 कर दी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्शन में चली जाएगी, इसलिए ध्यान रखें कि एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें।
हम इस वीडियो में सिर्फ मुख्य मुख्य बिंदु को ही कवर कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ को कवर करने में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, एक मुख्य बात अपर एज लिमिट से संबंधित भी है। हमने वहाँ पहले बताया था कि मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए, जो कि होनी ही चाहिए। 20 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो मैक्सिमम ईयर है 30 ईयर, वहाँ कुछ रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल। तो वो आप देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज वो एज रिलैक्सेशन है। प्री एग्ज़ाम में राजभाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर के लिए 3 चीज़ पूछी जाएंगी, और इन दोनों को छोड़कर बाकी ऑफिसर्स के लिए भी 3 चीज़ पूछी जाएंगी। अंतर सिर्फ जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एटीट्यूड का है। लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी के लिए इंग्लिश 50 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी 150 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स उनके होंगे 125। और आपके एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और राजभाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर छोड़कर बाकी जो ऑफिसर हैं उनके लिए इंग्लिश सेम है 50 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और QA यानी मैथ 50 क्वेश्चन 50 नंबर। यहाँ भी 150 क्वेश्चन है और 125 नंबर है। टाइम यहाँ भी 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा। मेंस एग्ज़ाम आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर होगा, यानी कि जो आपकी स्पेशलाइजेशन डिग्री है उसके आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 नंबर के, जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 45 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन राजभाषा अधिकारी के लिए ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है, यानी 45 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। मैक्सिमम मार्क दोनों के 60-60 है, और क्योंकि राजभाषा अधिकारी में डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा सा वहाँ टाइम ज़्यादा मिल रहा है। 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा वहाँ, और बाकी ऑफिसर्स का 45 मिनट का होगा। प्री मेंस होने के बाद जो भी स्टैंडर्ड IBPS रखेगा उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी की 850 रुपये है, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, जो कि ऑनलाइन ही जमा आपको करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय आपको 4 चीज़ों को स्कैन करना पड़ेगा: फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। देखिए, पोस्ट वाइज और बैंक वाइज वैकेंसीज़ की डिटेल यहाँ दे रखी है, आप देख लीजिएगा। IT ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है अभी 220 है। आप इसमें देख रहे होंगे NR काफ़ी जगह NR, बैंक ऑफ बड़ौदा में NR लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में NR लिखा हुआ है। तो इस NR का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, यानी इन बैंकों ने अभी तक IBPS को अपनी यहाँ जो उनके यहाँ वैकेंसी हैं वो रिपोर्ट नहीं की हैं, यानी यहाँ वैकेंसी और बढ़ सकती हैं। और दोस्तों डेफिनेटली बढ़ेंगी, जब तक ये एग्ज़ाम प्रोसेस पूरा होगा तब तक ये वैकेंसी और भी बढ़ेंगी। 220 जो टोटल वैकेंसी हैं ये ज़्यादा हो जाएंगी। एग्रीकल्चर ऑफिसर में टोटल वैकेंसी जो है 884 हैं। कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक में 300 सबसे ज़्यादा है, और यूनियन बैंक में भी ठीक ठाक 260 वैकेंसी है दोस्तों। और यहाँ भी काफ़ी बैंकों ने अभी IBPS को रिपोर्ट नहीं की है वैकेंसी, जो कि बाद में हो जाएंगी। राजभाषा अधिकारी की 84 वैकेंसी हैं सभी बैंकों को मिलाकर, तो ये देख लीजिए आप। लॉ ऑफिसर्स की सभी बैंक्स में 44 वैकेंसी हैं, लेकिन कई सारे बैंक हैं, ज़्यादातर बैंकों ने रिपोर्ट अभी नहीं की है वैकेंसी IBPS को। हो सकता है जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओवर हो तब तक ये बाकी बैंक भी IBPS को लॉ ऑफिसर की वैकेंसी रिपोर्ट कर दें, तो निश्चित ही शायद ये बढ़ जाएं। HR ऑफिसर्स की टोटल 61 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, यहाँ भी नॉट रिपोर्टेड में बहुत सारी बैंक्स ने अभी IBPS को नहीं बताई है वैकेंसी। मार्केटिंग ऑफिसर्स में 535 वैकेंसी हैं टोटल। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 500 वैकेंसी हैं, 25 बैंक ऑफ इंडिया और 10 कैनरा बैंक में। बाकी बैंक भी संभवतः रिपोर्ट कर देंगी जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओवर होगा। फ़ोटोग्राफ जो स्कैन करेंगे वो 4.5 × 3.5 का होना चाहिए, कलर होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, 20 से 50 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर सफ़ेद कागज़ पर काले पेन से करें तो बहुत बढ़िया, और सिग्नेचर का जो साइज़ है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और लेफ़्ट हैंड का जो थंब आप लगाएंगे वो नीले या काले किसी भी रंग के इंक से आप लगा सकते हैं वाइट पेपर पर।
उसको जब स्कैन करेंगे उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो 50 से 100 KB के बीच में स्कैन होकर उसका साइज आए। और उसको भी काले पेन से लिखें, बहुत ज़्यादा बढ़िया, सफ़ेद पेपर पर काले पेन से लिखें। और जो हमारे नए साथी हैं वो ध्यान रखें कि सिग्नेचर आप जो स्कैन करें वो कैपिटल लेटर्स में ना हो, स्मॉल में ही जैसे करते हैं सिग्नेचर वैसे हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ अच्छा ना लगा हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।